रोल एक्शन कौन बोलेगा? एक्शन ये सब रखा सॉरी। हाय, आई एम मालव राजदा. Hi, I'm Priya Ucha Rajda. And please subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel. You were supposed to say आई वाज जस्ट that. चेकिंग द लाइन याद है कि नहीं. चल भाई, रोल मांगते हैं ना, तो लाइन बोलो. प्लीज सब्सक्राइब. बिहाइंड द सीन बातें. मैडम ने 15 साल खत्म किए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सर जी पतिदेव, बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, जो भी बोलिए, मालव जी ने 14 साल डायरेक्ट किया दिस आइकॉनिक शो. और अभी बदी बोल रहे थे मुझे एक लाइन कि यार हम लोग एक दूसरे की बहुत बजाते रहते हैं, एडिट कर देना. यहां पे कुछ एडिट नहीं होने वाला है भाई, ओके, समझे? तो जितना एक दूसरे की आप बजाते रहोगे सब. Be kind and nice to me. या वी लव ईच अदर, वी डेफिनेटली लव ईच अदर, वी आर जस्ट वेरी गुड फ्रेंड्स. हम लोग खींचते रहते हैं पैर एक दूसरे के. Yeah, at least. Yeah, you guys take it as we love each other. क्या बात, हाथ भी पकड़ लो ना प्यार दिखाने के लिए. आजकल से ये बहुत जरूरी होता है. जैसे पैपराजी वीडियोस होते हैं ना, तुम यहाँ कैसे, वैसे भी कैमरा आते ही ऐसे. हाँ, ओ यार, वो एक अलग ही कहानी है. 2011 शादी हुई, राइट? माने आप लोग वेटरन्स हो इन लव अफेयर. 12 साल हो चुके हैं, राइट? यस. प्यार कम हो चुका है कि बढ़ चुका है कि अभी इरिटेटिंग हो चुका है? सब कुछ, बस सब निकाल कुछ, दे भाई. Sorry for my सब कुछ, laughter, कभी guys. कभी सब कुछ हो जाता है. लाइक तुझे जब- घर जाना है, सोच के बोल. जब अपनी मन का होता है तो बहुत प्यारा लगता है, जब मन का नहीं होता है तो इरिटेटिंग लगता है. बट या एवरीथिंग इज देयर. सो या बट देयर इज वन थिंग आई कैन स्टिल नॉट डू विदाउट हर, लाइक यू नो, क्योंकि इसके पास सारे मेरे पासवर्ड्स है बैंक के. Ooh, अगर कुछ मैं शॉपिंग करता हूँ तो मैसेज इसको जाता है, मुझे नहीं जाता है. माने पैसे नहीं खर्च कर सकते तुम. नहीं कर सकता हूँ, पर इसको पता गुजराती चलता है, है. कैसे So- करेगा वो? ऐसे भी नहीं, नहीं मैं करेगा. करता हूँ, इसको पता चल जाता है. शी स्पेंड्स, आई हैव नो आइडिया कि कहाँ स्पेंड करती है, कैसे करती है. सो आई ओनली सी यू नो कि प्रिया मुझे इतना पेमेंट करना है. बेबी अभी पैसे नहीं हो. कहाँ गए यार, कहाँ जाते कहाँ है पैसे? लाइक वो है, घर के बहुत खर्चे है, 2 डॉग्स है, छोटा बच्चा है, फील्ड है, तुझे क्या पता है कितनी फीस है. ओके, सो हम लोग घर पे 2 लोग हैं. वी हैव गॉट 4 मेड्स एट होम. 5 सॉरी, तो वी कैन डिवाइड मेड्स के 2 इसकी 2 मेरी. तो ये सेट पे प्यार हुआ जब ये एक्टिंग करती, आप डायरेक्टर थे, Yeah. तो कास्टिंग काउच हुआ वहां पे. Which went wrong? नॉर्मली कास्टिंग काउच के बाद बहुत काम बढ़ता है, पर इसका आई थिंक काम एकदम ही कम हो गया मेरे से शादी के बाद, अफेयर के बाद. Saying the So- casting couch went wrong. उसका मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल अगर किसी को देना हो तो वो हमारी जोड़ी है. तो माने सुनो, तो तुमने इन पे जो कहते हैं ना लाइन मारी, कि इन्होंने लाइन मारी, कैसा हुआ कि दोनों तरफ से लाइन हो गया? नहीं, आई थिंक मेरे लिए इट वाज लव एट फर्स्ट साइट, जो मेरा बहुत सी लड़कियों को देख के होता है. सो बट मुझे पता नहीं, मुझे प्यार हो जाता है देख के. मतलब यार आई लव हर, यू नो, सच्चा प्यार मुझे हो जाता है. बट या हर आई सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम. शी हैड कम फॉर जीपीएल शूट था हमारा, एंड शी केम एंड आई एम सॉरी बट आई जस्ट फेल इन लव विद द लेग्स. उसको शी वाज वेयरिंग अ नाइस शॉर्ट ब्लैक कलर का ड्रेस एंड आई जस्ट फेल इन लव विद हर. और उसके बाद व्हाइल गोइंग होम, रास का वो गाना बजा, तुझे मिलके लगा है ये तुझे ढूंढ रहा था मैं. मुझे इसकी याद है. बोला यार मैं इतना कैसे फिल्मी हूँ यार, मुझे ये याद आ रही इतना है. तो कितना फिल्मी है. So yeah, for me it was love at first sight, and you will be surprised, सिद्धार्थ, हमने कभी किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया. No one has proposed to each other कि I love you. I don't know how we got married. I have no idea. I went out with him. Then he told me his father owns 2 buildings in town, and I was like, ये है वो, यही है वो. भाड़ में जाए तेरा कैरेक्टर, तेरा इंटेलिजेंस, डायरेक्शन, भाड़ में जाए, बस 2 बिल्डिंग. अच्छा, बट एक लाइन आपने फेंकी बीच में. फेंकी माने गड़बड़ वाला फेंकना नहीं, हाँ. वैसे कि इनका काम कम हो गया लव अफेयर के होने के बाद, तो टीम ने कम कर दिया रोल. Okay. अभी हंस. बोल दो. बहुत हंस रही थी ना, बोल अभी. अब बोल रही शुरुआत में ही है, शुरुआत में थोड़ा बिल्डअप तो कर. हाँ, मालव ने कहा था वो लेता है, ऐसे ली जाएगी, नहीं पता था. ओके. हाँ, मतलब ऐसा थोड़ा फर्क पड़ा था डेफिनेटली. ओवरऑल थोड़ा कम हुआ, एंड ड्यूरिंग कोविड काफ़ी कम हुआ पोस्ट प्रेगनेंसी. सो आसद भाई ने हमेशा यही बोला कि टप्पू सेना तब छोटी थी जब मेरा ट्रैक आता था, और उसके बाद भी सिर्फ टप्पू सेना बड़ी हो गई है, तो रीटा का मैं क्या दिखाऊं, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ. 1-2 ट्रैक्स उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी, कभी सुंदर के साथ, कभी पोपटलाल के साथ, बट समथिंग और द अदर वेंट रॉन्ग.
तो यही वाला ट्रैक एक्सप्लोर हो पाया, बाकी कुछ हुआ ही नहीं। आपने क्यों क्विट किया? अब बस आई लव द वे दोनों एक दूसरे के ले रहे हैं, आई लाइक इट। इनको होस्ट की जरूरत नहीं है, दोनों पूरा चला सकते हैं। आई फील मैं करने क्या आया हूं यहाँ पे, बोलो आप। आई क्विट जेन्युइनली बिकॉज आई वॉज नॉट एंजॉइंग। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब मेरा हमेशा से सपना था टू बिकम अ डायरेक्टर। 1 मिनट याद करने दे, पूरी सैलरी आ गई है ना? हाँ बोल। पेमेंट आ गया ना? पेमेंट आ आपके गया। बिना मेरा था ही कितना। इससे ज़्यादा तारक मेहता में अजय देवगन शूट करने आते हैं, सो जब भी उनके पिक्चर के प्रमोशन होते हैं इससे ज़्यादा ही आते हैं वो। सो ब्रो मैं तेरा फैन हूं यार, तू याद रख तेरा सबसे बड़ा फैन मैं हूं। थैंक यू। कोई तो है देख, हाँ देखा जो मैं 5 महीने के 12 साल से नहीं कर पा रहा हूँ उसके साथ। सो या जेन्युइनली मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा था। लाइक आई सेड मेरा सपना था टू बिकम अ डायरेक्टर एंड टू शूट समथिंग, बट जब हर सुबह उठ के आपको कहीं जाने का मन नहीं करता, दैट इज़ अ थिंग, दैट इज़ सम प्रॉब्लम और आपको नहीं मज़ा आ रहा है। सो और मैं एज अ पर्सन बहुत चिड़चिड़ा होते जा रहा था, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। आई वॉज अ वेरी काम, वेरी पेशेंट पर्सन, बहुत ही शांत था, हर चीज़ को बहुत लाइटली लेता था मैं। पर कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन बीइंग मैं चेंज होते जा रहा था। सो आई जस्ट थॉट रादर देन मैं चेंज हो जाओ, व्हाई डोंट आई चेंज माई जॉब ओनली, दैट इज़ मच बेटर ऑफ मी मूविंग आउट। मुझे खुद का ग्रोथ भी करना था। 14 ईयर्स से मैं एक ही चीज़ कर रहा था, तो आई वांटेड टू गेट ऑफ माय कंफर्ट जोन। मैं बहुत ही ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में चला गया था कि यार रोज़ जा रहा हूँ, पता है मुझे यही करना है, क्या आके सब खड़े हो जाओ अब बोलो। सो इट वॉज लाइक इट वाज स्लीप वॉकिंग इन माई वर्क। सो मुझे लगा यार लेट मी गो आउट, चैलेंज माई सेल्फ, सी वेर आई स्टैंड इन द इंडस्ट्री। सो दैट वॉज द रीज़न आई वॉन्टेड टू गेट आउट। और एक सबसे बड़ा जो रीज़न था मेरा छोड़ने का, विच आई रियलाइज नाउ आफ्टर क्विटिंग, कि मैं ये शो कभी पैसों के लिए नहीं कर रहा था। आई कुड हैव अर्न वे मोर आउटसाइड। मुझे कहीं बीच में ऑफर्स आए थे, मैंने मना किया। फॉर मी, मेरे लिए लॉयल्टी, मेरे लिए वो सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो मैं ये शो से बहुत इमोशनली जुड़ा था, बिकॉज आई ऑलवेज से कि सब लोग ने इस शो से बहुत पैसे कमाए, बहुत नाम कमाया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। पर मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ कमाई है, जो है माई लाइफ पार्टनर। आई हैव गॉट हर फ्रॉम दिस शो। सो मेरे लिए तो इट वॉज अ वेरी वेरी इमोशनली आई वॉज अटैच टू दिस शो। पर जब कहीं ना कहीं आपके इमोशंस कट हो जाते हैं ना, देन यू फील के यू कैन क्विट। जब तक आप कोई चीज़ से इमोशनली अटैच होते हो, आप उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते हो। सो नाउ आफ्टर क्विटिंग आई रियलाइज के मे बी माई इमोशनल कनेक्ट वॉज इट वॉज ब्रोकन कम्प्लीटली, एंड दैट्स द रीजन आई कुड ईजिली मूव आउट एंड देन नॉट रिग्रेट अबाउट इट। आपने भी एक लाइन फेंका बीच में जो कह रहा था पेमेंट का। आप अंडरपेड फील करती थी? डेफिनेटली। फिर आपने आवाज क्यों नहीं उठाया, या आपको लगा कि अगर आप आवाज उठाओगी तो शायद रोल चला जाएगा? नहीं, मुझे रोल वाला तो कभी भी, जैसे इसका था कि इसका हमेशा था कि पैसे के लिए नहीं, इमोशंस के लिए करा था। तो ऑलमोस्ट हम दोनों ये चीज़ में सेम नोट पर रहे हैं। वी बोथ आर एक्सट्रीमली इमोशनल। ऑफ कोर्स इमोशंस थे, क्योंकि तारक मेहता ने मुझे जो फेम दिया, वो मैंने चाहे साइमल्टेनियसली काम किया हो या उसके पहले काम किया हो, उतना फेम किसी और चीज़ ने नहीं दिया। तो शो से डेफिनेटली प्यार था। जैसा ग्रैटिट्यूड इससे है कि इसको मैं मिली, तो आई फील द सेम कि ऑफ कोर्स अगर मैं तारक नहीं कर रही होती तो मुझे शायद मालव नहीं मिलता, फिर बिल्डिंग्स नहीं मिलती। सो आई डू हैव दैट ग्रैटिट्यूड इन लाइफ। पर आई थिंक दूसरा एक प्रॉब्लम ये नहीं, था, मेरा प्रॉब्लम ऑनेस्टली सिर्फ इतना था, मतलब ऑफ कोर्स ये सारे रीजंस थे, बट मेजर चीज़ जो मुझे लग रही थी कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो ये माना जाएगा कि डायरेक्टर की बीवी है, इसलिए ज़्यादा चींचे कर रही है। सो लाइक ठीक है, चल रहा है ना, चल ले। माय गॉड, ये एक्चुअली होता भी है। आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग इट फ्रॉम। वाज एक्चुअली लव फॉर हिम मोर देन द शो। पर ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। लाइक मैंने आज तक कभी आसिफ भाई को मैंने कभी 14 साल में बोला नहीं है कि आप ये सीन में रीटा क्यों डाल दो, व्हाई डोंट यू पुट रीटा इन, बिकॉज वी नेवर मिक्स पर्सनल प्रोफेशनल। इनफैक्ट कभी कभार शायद आप चाहते भी होगे तो आपने मुंह बंद कर दिया ऐसा कई होगा। बार हुआ है। पति बोल रहा है। कई और बार ऐसा कभी भी हुआ है। घर में आज तक हमारे बीच में ये डिस्कशन भी नहीं हुआ, नॉट इवन वंस, आई एम नॉट किडिंग, कि मैंने आज तक इसे बोला हो कि यार तू आसिफ भाई से बात कर ले, या तू राइटर को बोल के डाल दे। सबको जानता है, मैं अच्छे से सबको जानती हूँ, पर आज तक कभी नहीं बोला। ऑफ कोर्स आसिफ भाई को बोलना बनता था, मेरा बोलना हर बार बनता था कि मैं एक्टर हूँ, सो मैं एज एन आर्टिस्ट उन्हें कई बार बोलती थी, पर अक्सर वो बात मजाक में कभी डाल दी जाती थी, कभी अवॉइड कर दी जाती थी। तो कई बार राइटर्स मुझे बोलते थे कि मान लो इसमें रीटा को हम रख सकते हैं। मतलब यार दैट इज योर कॉल, आप आसिफ ऐसे बात करो, क्योंकि इफ आई से इट आई डोंट वांट हिम टू थिंक आई एम
पुशिंग माय वाइफ इन, और मेरे को वो करना ही नहीं है। फनीएस्ट पार्ट इसके बाहर कई बार लोगों को लगता है, लोग कई बार इंस्टा पे कमेंट्स करते हैं, मजाक उड़ाते हैं इस बात का कि डायरेक्टर की बीवी थी तो शो मिल गया, बट द रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं शो में पहले एपिसोड से हूँ, मालव 98 एपिसोड से आए, उसके बाद हम दोनों मिले and then we became friends, then fell in love, we got married, but और in fact शायद हमारे sacrifices और stress ज़्यादा रहा है instead of enjoying that perk of being director's wife। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपने एक मास्टर शॉट ले लिया है और इसका लाइटिंग मेरा ऑलमोस्ट रेडी है क्लोज का, और अगर मैंने इसका क्लोज पहले लगा दिया तो पीपल वुड टॉक, देख यार वाइफ है तो यार उसका क्लोज पहले हो रहा है, हम लोग को बिठाया हुआ है। तो ये सब भी हुआ है, ऑब्वियसली नॉट ऑल द एक्टर्स, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते थे, ऐसा सोचते थे। सो मेरे लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मैं यार आई एम डूइंग माय जॉब ऑनेस्टली, अभी उसका लाइटिंग रेडी है, उसका क्लोज रेडी है, तो यार आई विल डू हर ओनली ना, मैं थोड़ी ना लाइटिंग पूरा घुमा के फिर आई विल कम ऑन दैट जोन। सो होता था ऐसा कई बार। ये दूसरे एक्टर्स बोलते थे या ये एक्टर्स के साथ साथ असित मोदी भाई भी ये बोलते थे कि यार तुम शायद पार्शल हो सकते हो? सो आसित भाई ने डायरेक्टली कभी नहीं बोला, बट क्या होता है कि वो आपके एटीट्यूड में कहीं ना कहीं पता चलने लगता है कि शायद सेट की बातें उन तक पहुंच रही हैं या उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, वरना वो कैरेक्टर जो रेगुलर था वो ग्रेजुअली कम होता गया इन सब चीज़ों की वजह से। आई थिंक इसमें सबसे बड़ा इशू ये होता कि हमारे जो सबसे पहले डायरेक्टर थे, आई विल नॉट वांट टू टेक हिज नेम, when we were just friends, we were not even dating, हम लोग we were just good friends। तो उन्होंने आसिफ भाई को ऐसा बोल दिया था कि मालव तो ब्रेक में चला जाता है, फिर 2-2 घंटा आता नहीं है जब प्रिया सेट पे होती है, तो उन्होंने ये सब चीजें आसिफ भाई को बोल दी थी। दोनों वैनिटी में रहते हैं। हाँ, कि दोनों वैनिटी में रहते हैं। ऐसा होता था कभी? ये वैनिटी वाला प्यार करना था पर हुआ नहीं कभी। ओहो, माने वो वाला स्पाइसी नहीं हुआ? नहीं हुआ ही नहीं यार। आई मिस इट। मुझे ऐसे लगा कि बदनाम भी हो गए और किया भी नहीं। क्योंकि मैं सेट पे इतना इंपॉर्टेंट था, मेरा रहना सेट पे, लाइक फॉर थिंग्स टू बी इन ऑर्डर। सो आई डोंट नो ऐसा कभी हुआ है, बट ऐसी सब बातें उनको ऐसी बहुत सारी चीजें बताई गई है। वो प्रीवियस डायरेक्टर ने झूठ बोला, टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने भी और सेट के भी कई लोगों ने। कैरेक्टर क्या है? कौन एक्टर्स बोलते थे ये? आई वुड नॉट वांट टू नेम देम क्योंकि अभी वो शो का हिस्सा नहीं है। कुछ लोग उसमें से शो का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, वो लोग शो का हिस्सा नहीं है ना, एटलीस्ट जो शो में वो तो मेरे को प्यार करें तो नहीं है, वो क्या फर्क पड़ता है। वैसे दे आर नॉट पार्ट ऑफ द शो एनी मोर, काफी टाइम से वो लोग शो का हिस्सा नहीं है, पर वो लोग and few are still part of the show। असित मोदी के साथ आपके क्या प्रॉब्लम्स थे? डंके की चोट। मुझे पर्सनली यही लगता है एज अ प्रोफेशनल उन्होंने ही कुड हैव बीन बेटर डेफिनेटली। जैसे कि अचानक आई फील मेरा ट्रैक कब गायब हो जाता था, कब आ जाता था कन्वीनियंस के हिसाब से। मुझे पर्सनली हमेशा लगता है शादी के बाद से चीज़ें बहुत बदल गई थी। जब प्रेग्नेंट हुई उसके बाद से ऑफकोर्स तब आई अंडरस्टैंड रीटा रिपोर्टर का कैरेक्टर अनमैरिड था, तो किसी भी एंगल से मुझे प्रेग्नेंट तो नहीं दिखा सकते थे शो में। पर वापस आने के टाइम पे भी आई हैड टोल्ड हिम कपल ऑफ टाइम्स कि आई वांट टू कम बैक एंड व्हाट्स द ट्रैक नाउ, सो ही ऑलवेज काइंड ऑफ अवॉइडेड। So yeah, I felt bad about it. My last conversation with Asit bhai was when I called him and I told him I messaged him I need to talk to you. So he called me and I was like I want to talk about Rita. He said acha, we'll talk later, and he hung the phone. So I actually cried about it. माने abrupt फटाक done. So I was little I felt very bad about it. He knows I cried a lot about it कि यार इतने सालों में इतनी भी basic respect नहीं है कि at least I can get an answer that even if I'm not part of the show, just say that I'm not part of the show and because of these reasons, have guts and say these are the reasons and I don't want you to play Rita anymore because Malav is not working or whatever is there. So I just felt bad about that. And in fact now like a month back I asked him also, I messaged him कि am I still part of the show? So there was no response about it. So I'm just heard about that particular thing. उस वक्त as a professional तुम frustrated feel करते थे या फिर एज अ हस्बैंड तुम फ्रस्ट्रेटेड फील करते थे, या दोनों जब इनके साथ ये सब होता था? हस्बैंड तो नहीं, बिकॉज़ मैं भी हार्डली से भी बहुत कम बोलती थी, बिकॉज़ उसने मुझे कभी बोला नहीं है तो मैं भी उसको बोलता था दे तुझे जो भी इश्यूज है यू मैसेज हिम, आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस। बट तुम्हें हेल्पलेसनेस आ रही होगी ना, बिकॉज़ यार ये तुम्हारे सामने हो रहा है भाई। या बट सी आई कैन नॉट जस्ट रिएक्ट बिकॉज शी इज माय वाइफ। ये काफी एक्टर्स के साथ हो रहा होगा, बट जस्ट बिकॉज ये मेरी बीवी है
सो आई कैन नॉट रिएक्ट फॉर हर. सो यू नो आई कुड ओनली टेल हर कि यार देख प्रिया, आई कैन टेल यू कि तू ऐसा कर. जैसे कहीं बार ऐसा आई थिंक होता था कि हमारा शो इंडियन आइडल पे जाता था या कहीं पे भी जाता था, सो पूरी टीम जाती थी, बट वो लोग इसको नहीं बोलते थे. तो शी यूज्ड टू टेल मी कि मालूम दिस इज वेरी ह्यूमिलेटिंग, यू नो. जब लोग मुझसे पूछे तो मैं क्या लोगों को बोलूँ कि वाई आई एम नॉट गोइंग. लाइक मेरा तो कोई इश्यू नहीं, बट एटलीस्ट वाई दे आर नॉट टेकिंग मी अलॉन्ग. तो ये पूछती थी, इसको कोई जवाब नहीं आता था. आपने कब डिसाइड किया कि आप जेनिफर के लिए बोलेंगे, जब उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप डाला असित और सोहेल रमानी पर? सी ऑनेस्टली पता है सिद्धार्थ, बहुत सी चीज़ ऐसी हो रही है कि पीपल आर सेइंग, एंड यू नो मुझे एक बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ. नाउ आई एम हियरिंग थिंग्स. मेरे सेट पे कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अब मालव ने शो छोड़ दिया है. वाई इज मालव सेइंग नाउ, यू नो वाई इज ही स्पीकिंग नाउ. सो मेरा ना एक बहुत ही सिंपल आंसर है उन सभी लोगों के लिए जो भी बोल रहा है. मोस्ट ऑफ देम आर माई वेरी गुड फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू बिलीव सो. लेकिन आज अगर सचिन तेंदुलकर है या सुनील गावस्कर है, वो लोग क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, तो क्या हैव दे स्टॉप टॉकिंग अबाउट क्रिकेट? क्या सचिन की जो 100 सेंचुरीज उसने मारी है, क्या वो रिकॉर्ड मिट गए है? सो मैंने जो तारक 14 साल दिया है, यू नो आई हैव गिवन माई ब्लड एंड स्वेट टू दिस शो, और मैंने इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं. सो नोबडी कैन टेक दिस क्रेडिट अवे फ्रॉम मी. मैंने जो 14 साल किया हो तो मैंने किया ही है. सो आई ऑनेस्टली हैव नॉट इवन कॉल्ड वन ऑफ द रिपोर्टर्स, क्योंकि मेरी कोई न्यूज़ सीन है. मैंने शो दिसंबर में छोड़ दिया था, मेरे को कोई मतलब नहीं था. सो बट व्हेन एज अ डायरेक्टर व्हेन दे वुड कॉल एंड आस्क मी कि सर ऐसा ऐसा जेनी पे एक्यूजेशंस हुआ है, व्हाट इज़ योर व्यू, मैंने तब बोला है. इट वाज नेवर कि आई हैव अप्रोच एनी रिपोर्टर्स और एनी पीआर. उनके मुझे कॉल्स आए. एक रिपोर्टर मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर मुझे आपका इंटरव्यू लेना है. बोला किस चीज़ के बारे में मैम? बोला ये भी जो भी जेनी के अगेंस्ट स्टेटमेंट आया. मैं बोला हाँ पूछिए. हर फर्स्ट क्वेश्चन इज बताइए आप अब क्यों बोल रहे हैं? मैं बोला क्योंकि आप मुझसे सवाल अब पूछ रहे हैं. मैं बोला आपने मुझे पहले पूछा नहीं तो मैं अभी बोलूँगा. लाइक मैंने तो आपको कॉल नहीं किया मैम, आपने मुझे कॉल किया. सो ये सवाल क्या हुआ? नहीं मतलब आप अभी बोल रहे, मतलब क्योंकि बिकॉज आस्किंग मी आई एम आंसरिंग. सो मेरा खाली यही था सिद्धार्थ कि सी आई एम नॉट टेकिंग जेनी साइड, नॉर एम आई टेकिंग आसिद भाई साइड. मैं किसी के साइड पे नहीं हूँ. आई एम स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज अ फैक्ट. व्हाट इज द फैक्ट? सच ये है कि जेनी वॉज नेवर अब्यूजिव ऑन द सेट. देखो लेट ना शूटिंग में सारे एक्टर्स थोड़े आगे पीछे होता है. शी स्टेज एट पवई, कभी आधा घंटा लेट हुआ है तो हमने भी हमारे एंड से उनको एक घंटा लेट छोड़ा है. शूटिंग ऐसे ही होता है. काफ़ी एक्टर्स कभी कभी लेट हो जाते हैं. इसमें डायरेक्टर्स का प्लान ABC रेडी होना चाहिए, जो मैं रखता था. सो द फैक्ट इज जेनी के वजह से मेरा शूटिंग कभी भी सफ़र नहीं हुआ है. मेरा शूटिंग कभी भी अटका नहीं है. और 14 साल में मैंने जेनी को कभी अब्यूजिव होते देखा नहीं है. रादर वो सारे एक्टर्स के साथ बैठ के खाना खाती थी. और ये एक दो बार का किस्सा नहीं है, एवरी डे जब भी वो सारे एक्टर्स होते थे इंक्लूडिंग द मेल एक्टर्स, वो सब साथ में बैठते थे, खाना खाते थे, हंसी मजाक करते थे. एंड आई हैव सीन दिस. मैंने ये 14 साल में रोज़ देखा हुआ है. सो आई थिंक अगर वो सेट पे अब्यूजिव होती और गाली गलौज करती तो आई डोंट थिंक एक्टर्स साथ में बैठ के खाना खाते या कुछ करते. सो दिस इज कंप्लीट हॉगवॉश कि शी वॉज अब्यूजिव ऑन द सेट. पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था या नहीं? यार ऑनेस्टली मेरे सामने तो ये नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है. ये जेनी इज क्लेमिंग ये सिंगापुर में होता था. आई एम श्योर आसिफ भाई ये सब चीज़ें सबके सामने तो नहीं होती होगी. सो मेरे सामने ऐसा कभी हुआ नहीं है. सो ऑन दिस किसी और के साथ भी नहीं हुआ है? मतलब मेरे सामने कभी नहीं हुआ है. मेरे सामने आसिफ भाई ने कभी ऐसे किसी को कमेंट्स पास किए नहीं है. सो आई कैन नॉट रियली कमेंट ऑन दैट, क्योंकि जो मेरे सामने हुआ नहीं है मैं उसके बारे में कुछ बोलूँगा तो वो एक अजम्पशन होगा जो मुझे करना नहीं है. सो आई थिंक जो जेनी ने बोला है सो इट्स बिटवीन देम नाउ. पर ऐसी बातें आपने सुनी है सेट्स पर जब आप थी ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह, ऐसा सुना आपने? नहीं सुना? मतलब सी तारक में एक चीज़ है, ये स्पेशलिटी है वहाँ की कि 14 साल से सब काम कर रहे हैं साथ में, पर गहरे दोस्त बहुत कम हैं. ये बात हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जो एक गहराई वाली दोस्ती होती है जहाँ पे हम शायद सब कुछ शेयर कर लें, वो बहुत कम है. कि कौन किसके घर जाता है, कौन एक वो फैमिली फ्रेंड्स वाली. सो मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था कि जेनिफर और मंदार बहुत अच्छे दोस्त थे. एंड मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था कि मंदार said a few things against Jennifer. So that was surprising. But yeah, Malav and I decided that we'll speak for her. No point. मोनिका और मेरे कैरेक्टर्स ऐसे थे कि मोनिका हमेशा शॉप पे शूट किया करती थी और मैं हमेशा सोसाइटी कंपाउंड में शूट करती थी. तो हम लोग एज सच कभी मिले नहीं. तो उसके क्या इश्यूज थे पर्सनली वो मुझे पता नहीं. मैंने भी सिर्फ उतने ही सुने जितने शायद मालव ने सुने होंगे. नॉर्मली होता क्या है ना सिद्धार्थ के, कभी कुछ इश्यूज होते हैं कोई एक्टर्स के तो वो लोग ऑफिस जाते हैं, दे मीट इन द कैबिन, वो लोग की बातें वहाँ पे होती है.
वो कभी सेट पे तो ऐसे बातें करते नहीं है. So जैसे मोनिका ने बोला कि whenever she has gone to the office she has cried and she's gone. So now that we would never know because we would not know what मैं तो हमेशा सेट पे रहता था. So we would not know कि भाई ऑफिस में क्या हुआ है, what they have spoken. नहीं, बट कभी कभार आप देखते हो जब एक्टर सेट पे आता है, आती है, तो उनके व्यवहार से आपको मालूम है मेंटली लो है या फिर आंखों में Monica, आंसू I है. think, was never happy. This is what I've always heard, that she was not happy. Of course, Monica का भी similar ही था कि उसका भी ट्रैक बहुत ज़्यादा नहीं था. नंबर ऑफ डेज ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होते थे, शायद 4 या 5 ऐसे ही होते थे मंथ के. 2-3 या और 4. 2-3 But I 5. think उसको I think आसिफ भाई ने ऐसा किया कि जिन एक्टर्स के कम शूट होते थे उनको वो फिर एक MG देते थे, मिनिमम गारंटी देते मुझे थे. वो भी नहीं मिला था. तुझे मैं फिक्स डिपॉजिट दिया था ना.